हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है बैड गाय ऑलवेज डाई। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि शॉप में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। एलेक्स शॉप में एक छोटी बच्ची को नोटिस करता है जो कि चुपके से दुकान का सामान अपनी जेब में डाल रही थी। एलेक्स इस बच्ची का हाथ पकड़कर शॉप के रिसेप्शन तक लेकर जाता है, लेकिन वो बच्ची एलेक्स से हाथ छुड़ाकर चली जाती है। तो अब मजबूरन एलेक्स को उस बच्ची के सामानों को खरीदना पड़ जाता है। जाते समय शॉप ओनर एलेक्स से कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो। असल में उस बच्ची ने एलेक्स के बैग में लेडीज अंडर गारमेंट्स डाल दिए थे। एलेक्स शॉप ओनर को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये गलती से आ गया होगा, लेकिन शॉप ओनर इन कपड़ों के पैसे मांगता है, जिसे सुन एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी शॉप ओनर एलेक्स को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि आजकल टीचर भी चोरियां करते हैं। शॉप ओनर की बात सुन एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही हम एलेक्स और शॉप ओनर को मिरर तोड़कर बाहर आता हुआ देखते हैं। असल में ये दोनों इधर लड़ रहे थे। इस जगह से एलेक्स के स्कूल का प्रिंसिपल भी गुजर रहा था, जो कि एलेक्स और शॉप ओनर को लड़ता देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स स्कूल के टीचरों के साथ भी लड़ाई करता रहता है। और आज का इंसिडेंट तो रोड के बीचों बीच हुआ था, जिसे शायद स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने भी देखा होगा। तभी यहाँ एलेक्स उस बच्ची को नोटिस करता है जो कि शॉप में चोरी कर रही थी। इस बच्ची का नाम मिया होता है। मिया एलेक्स को डांट खाता देखकर उसे चिढ़ाकर चली जाती है। इसके बाद हम एलेक्स को स्कूल के बाहर देखते हैं। एलेक्स कॉल पर किसी से बात कर रहा था। एलेक्स की बातों से हमें समझ आता है कि कल वो एयरपोर्ट जा रहा है ताकि वो किसी को पिक कर सके। यहाँ एलेक्स बताता है कि कल के लिए उसने एक कार भी रेंट कर ली है। इसके बाद एलेक्स कॉल काट देता है। रास्ते में एलेक्स अपने सामने मिया को एक गाड़ी में बैठा देखकर गाड़ी के पास जाकर मिया के फादर से उसकी कंप्लेन करता है और कहता है कि अगर मैं वोकेशन में नहीं जा रहा होता तो मैं जरूर तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेन करता। यहाँ मिया की आंखों में आंसू थे। तभी ग्रीन सिग्नल होते ही मिया के फादर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देख एलेक्स को समझ नहीं आता कि ये कैसा बिहेवियर था। अब मूवी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है। एलेक्स बताता है कि मैं कोरियन नहीं हूँ, मेरा जन्म ताइवान में हुआ था, जिसके बाद मैं बीजिंग में शिफ्ट हो गया और फिर मैंने अपने बचपन के दोस्तों के साथ कॉलेज यूके से किया। यहाँ तक कि मैंने शादी करने का भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे मेरी होने वाली दुल्हन ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एलेक्स प्रोफेसर नहीं था, वहीं वो लड़की प्रोफेसर थी। जिसके बाद एलेक्स कोरिया आया और यहाँ एक टीचर बन गया और अब वो स्कूल के बच्चों को चाइनीज सिखाता है। आगे एलेक्स बताता है कि आज वो अपने बचपन के दो दोस्त और अपने भाई के साथ वेकेशन पर जा रहा है, जिनसे वो कई सालों के बाद मिलने वाला है। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है एयरपोर्ट की तरफ, जहां हम लूमे को देखती हैं, जो कि जीसू नाम की एक लड़की को पॉलिसी बेच रहा था। लेकिन जीसू लूमे से यहां अपना वेकेशन मनाने को कहती है, न कि काम करने। लूमे कहता है कि वो एक जेमिनाई होने के कारण करियर माइंडेड पर्सन है और हर जगह अपने काम को पहले रखता है। इसे सुन जीसू कहती है, कैप्रिकॉर्न एक करियर माइंडेड साइन है। तो ये सुन लूमे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जीसू को बॉडी शेम करता है, जिसे सुन जीसू लूमे पर अपना ड्रिंक फेंक कर चली जाती है। तभी ये सब देखकर वांग बहुत हंसता है। फिर वांग चैंग को बोलता है, तुम पूरे रात से बस बुक ही पढ़ रहे थे। तभी लूमे इन दोनों को इंटरप्ट करके कहता है, एलेक्स कब आ रहा है उससे कॉल करके पूछो। तभी यहाँ एलेक्स एक गाड़ी लेकर आता है, जिसके बाद ये सभी गाड़ी में बैठ जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चारों कुछ दिनों के लिए जीजू आइलैंड घूमने जा रहे हैं। असल में वांग, लूमे और एलेक्स एक साथ पढ़ाई करते थे, वहीं चैन एलेक्स का छोटा भाई है। इसके बाद जब ये चारों एक जंगल क्रॉस कर रहे थे, तभी इन्हें बीच रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये चारों देखते हैं कि गाड़ी में एक लेडी थी। इस लेडी का नाम रैन है, जो कि अभी बेहोश थी। मदद करने के नाते एलेक्स एम्बुलेंस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वहीं लूमे रैन की गाड़ी से उसका बैग निकालता है। हम देख पाते हैं कि इन चारों ने रैन को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया था। कॉल कट होने के बाद एलेक्स बताता है कि एम्बुलेंस को आने में 35 मिनट लग जाएंगे। चैन एलेक्स से कहता है, 35 मिनट में तो इस लड़की की जान भी जा सकती है, हमें फौरन इसे पास के हॉस्पिटल में ले जाना होगा। लूमी कहता है, अगर ये लड़की होश में आने के बाद ये कहने लगी कि हमने ही इसे हिट किया था तो हम क्या करेंगे। एलेक्स कहता है, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी हमने इस लड़की की गाड़ी का और एक्सीडेंट का फोटो ले लिया है। तो अब ये चारों रैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती हैं।
थोड़ा आगे जाते ही ये चारों एक पुलिस को नोटिस करती हैं और गाड़ी रोककर उसे सब बताने का ट्राई करती हैं। और जब पुलिस ऑफिसर रैन को देखने जाता है तभी रैन पुलिस को शूट कर देती है, जिससे ये चारों बहुत डर जाती हैं। वहीं वांग और लूमे जो कि रैन के साथ बैठे हुए थे, वो दोनों गाड़ी से निकलकर दूर भाग जाती हैं। लेकिन यहाँ चैन और एलेक्स को भागने का मौका नहीं मिल पाता और अब रैन इन दोनों को गन की नोक पर गाड़ी चलाने कहती है, तो एलेक्स ऐसा ही करता है। वहीं वांग और लूमे गाड़ी को जाता हुआ बस देखते रह जाते हैं। इन दोनों की हालत अभी के इंसिडेंट से बहुत खराब हो गई थी। वांग लूमे को दिखाता है कि रैन का बैग मेरे पास है, जिसके थोड़ी देर बाद हम लूमे और वांग को पुलिस की गाड़ी चलाता हुआ देख पाते हैं। ये उसी ऑफिसर की गाड़ी थी जिसे रैन ने गोली से शूट कर दिया था और गाड़ी की पीछे वाली सीट पे हम उस ऑफिसर की डेड बॉडी भी देख पाते हैं जिसे चेस्ट पर रैन ने गोली मारी थी। ये दोनों पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंचकर ऑफिसर किम को बाहर लाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वांग, लूमे और चैन को कोरियन नहीं आती थी, क्योंकि ये लोग बस यहाँ घूमने आए थे। लूमे और वांग थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर पुलिस ऑफिसर किम को बाहर लेकर जाती हैं। गाड़ी की पीछे वाली सीट में बस पुलिस के कपड़े थे और उस पुलिस ऑफिसर पार्क की बॉडी गायब थी, जिसे देख ये दोनों को विश्वास नहीं होता कि बॉडी कहाँ गई। लूमे वांग से बॉडी के बारे में पूछता है। वहीं किम जब गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वो शॉक हो जाता है। असल में गाड़ी की डिक्की में एक दूसरा ऑफिसर था जिसे किसी ने बांधा हुआ था। यहाँ जब किम उस ऑफिसर के फेस से टेप हटाता है तो वो ऑफिसर अपना पुलिस आईडी किम को बताता है और कहता है कि उस पर अटैक किया गया था। इसे सुन किम जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर भाग जाता है। किम को अंदर जाता देख लूमे और वांग गाड़ी के पास जाती हैं और देखते हैं कि एक बंदा गाड़ी की डिक्की में बंधा हुआ था। लूमे कहता है ये कहाँ से आया। तभी किम पुलिस स्टेशन से अपनी गन उठाकर लेके आता है, लेकिन गलती से वो सीढ़ियों से फिसल जाता है जिससे गन चल जाती है और गाड़ी का टायर फट जाता है। किम की गन गिर के लूमे के पैर के पास आ जाती है, जिसे देख लूमे और वांग भागने लगते हैं। वहीं किम इन दोनों को रोकने के लिए हवा में गन फायर करता है, लेकिन ये दोनों नहीं रुकते और यहाँ से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ हम चैन और एलेक्स को देखते हैं, जिनके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। यहाँ रैन एलेक्स और चैन के डॉक्यूमेंट्स चला देती है, जिसके बाद रैन इनके पास आकर बैठ जाती है। एलेक्स बताता है कि उन लोगों ने रैन की कार को जंगल में एक्सीडेंट की हालत में देखा था और हम लोग तो बस रैन की मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। साथ ही में एलेक्स ये भी बताता है कि इन सब ने इंसिडेंट की फोटो भी ली थी। रैन एलेक्स की कोरियन एक्सेंट को देखकर बोलती है, तुम्हारी कोरियन बहुत अच्छी है, आखिर तुम हो कौन। एलेक्स बताता है कि वो बुसान स्कूल में चाइनीज पढ़ाता है और चान उसका छोटा भाई है। रैन एलेक्स से कहती है, मेरा पर्स जो कि गाड़ी में रखा हुआ था, मुझे वो पर्स वापस चाहिए और अब वो पर्स तुम्हारे दोस्तों के पास है। एलेक्स कहता है, हम तुम्हारे पर्स के बदले अपने सारे पैसे दे देंगे जो कि कंपनसेशन के रूप में तुम रख सकती हो। रैन कहती है, अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। रैन की बात सुनकर इन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अब सीन फोकस होता है चर्च के बाहर, जहाँ वांग और लूमे को हम देख पाते हैं। यहाँ वांग लूमे को वापस पुलिस के पास चल के सब बताने का सजेशन देता है, तो वांग की बात सुन लूमे कहता है, तुम्हें लगता है कि वो लोग हमारी बातों का भरोसा करेंगे, क्योंकि वो बॉडी जिसे हम लेकर जा रहे थे वो गाड़ी से गायब हो गई। वहीं एक दूसरा ऑफिसर हमारी गाड़ी में पाया गया और वैसे भी हम दोनों को कोरियन तक नहीं आती। वांग कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम कोरियन जानते हो। लूमे कहता है, मुझे बस कुछ ही शब्द आते हैं जो कि हमारे लिए बेकार हैं। इसके बाद लूमे वांग से रैन का बैग लेकर चेक करता है। इस बैग में लूमे को एक लिफाफा मिलता है जिसमें कोरियन में कुछ लिखा हुआ था। इस लिफाफे में इन्हें एक चाबी के साथ साथ 2 पोर्ट्स टिकट भी मिलते हैं जो कि कल के थे और ये टिकट सियोग विपो डॉक्स के थे। यहाँ इस बैग से इन दोनों को एक मैप भी मिलता है जिसमें एक लोकेशन पर सर्कल किया हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में एक घर के अंदर हम फोन की रिंगिंग की आवाज सुन पाती हैं। ये कॉल ऑफिसर किम ने किया था, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं उठाता। वहीं बाथरूम में एक आदमी को हम देखती हैं जिसके कंधे पर चोट लगी थी और ये आदमी अपना फेस धो रहा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में किम अपने जूनियर ऑफिसर को कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग कॉल नहीं उठा रही हैं और इसलिए मैं सॉन्ग के घर जा रहा हूँ। तभी सीन वापस से डॉक्टर सॉन्ग के घर में आता है और इधर डॉक्टर सॉन्ग की डेड बॉडी को हम फ्रिज में देख पाते हैं और जो इस घर में फेस धो रहा था वही इंस्पेक्टर पार्क था। पार्क फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है जिससे हम समझ पाते हैं कि पार्क ने ही डॉक्टर सॉन्ग को मार डाला है, जिसका मतलब पार्क एक पुलिस ऑफिसर तो नहीं हो सकता। तभी किम घर की बेल रिंग करता है, जिसे सुन पार्क अपनी गन लोड कर लेता है, लेकिन किम कोई जवाब न मिलने पर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन आता है रैन पर। रैन कॉल पर किसी को बता रही थी कि मैंने पार्क को गोली से मार डाला है और उस आदमी से पूछती है कि अब मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ। लेकिन तभी
तभी कॉल कट हो जाता है। रैन देखती है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। इसे देख रैन गाड़ी में मिले चैन, वांग, एलेक्स और लूमे का लगेज चेक करती है, इस सोच में कि शायद उसे उसके फोन से कनेक्ट होने वाला चार्जर मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी रैन दूसरी तरफ मुड़कर पेपर में कुछ लिखने लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स की रस्सी को चैन खोल देता है और अब एलेक्स एक फूलों का वास उठाकर रैन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चैन की फोन रिंग होती है और रैन पीछे मुड़ जाती है, जिससे एलेक्स का पासा उल्टा पड़ जाता है और रैन एलेक्स को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद रैन चैन के पास जाकर उसका फोन ले लेती है और इंग्लिश बोलते हुए चैन को लिस्ट में लिखे सामानों को 15 मिनट में लाने कहती है। रैन यहाँ ये भी कहती है कि अगर चैन ने पुलिस को कॉल किया तो रैन एलेक्स को मार डालेगी। इसके बाद चैन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाकर रैन के लिखे सामानों को खरीदता है। हम टीवी में एक न्यूज देख पाते हैं जिसमें रैन के बारे में बताया जा रहा था। हमें न्यूज से समझ आता है कि रैन पर लॉरेन नाम की एक लेडी के मर्डर का इल्जाम है और लॉरेन रैन की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी रैन फरार है। पुलिस का मानना है कि ये केस इलीगल ट्रेड से भी जुड़ा हुआ है। इस न्यूज को यहाँ पार्क भी देख रहा था। तभी चैन से कुछ कॉइन्स गिर जाते हैं और पार्क चैन को पहचान जाता है, जिसके बाद पार्क चैन का पीछा करने लग जाता है और ऐसे ही पीछा करते हुए पार्क उस होटल में भी पहुंच जाता है जहां पर रैन और एलेक्स थे। पार्क चुपके से चैन को एक होटल रूम के दरवाजे के पास खड़ा देखता है और उसे लगता है कि रैन भी यहीं होगी। ऐसा देख पार्क अपनी गन लोड करके साइलेंसर लगाने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि चैन गलती से गलत दरवाजे के सामने खड़ा था। वहीं पीछे से रैन अपना हाथ निकालकर चैन को खींच लेती है, जो कि पार्क नहीं देख पाता। जिसके बाद पार्क उस कमरे के अंदर जाता है जिसे गलती से चैन ने नॉक किया था। पार्क देखता है कि इस रूम में एक कपल थे। पार्क ये देख वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इन कपल्स में से आदमी पार्क पर कुछ फेंकता है, जिससे पार्क इस रूम का गेट बंद कर देता है। इसके बाद हम उन दोनों कपल की डेड बॉडी देख पाते हैं। तभी पीछे से एक बंदा जो कि उसी कमरे में मौजूद था, वो आकर पार्क के सर पर वाइन की बोतल फोड़ देता है और अब पार्क उसे भी अपनी गन से उड़ा देता है। इसके बाद पार्क खुद भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वाइन की बोतल से पार्क के सर पर चोट लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम रैन को देख पाते हैं जो कि होटल रूम में बैठकर शराब पी रही थी। शराब पीने के बाद रैन एक सुई गर्म करती है और उसे अपने हाथ में टाके लगाने लगती है। इसके बाद हम मूवी के सारे कैरेक्टर्स के सिचुएशन को देख पाते हैं, जहां पर किम वांग और लूमे की तस्वीर बना रहा था। वहीं पर वांग और लूमे चर्च के बाहर थे। दूसरी तरफ पार्क ब्लीडिंग के कारण कमरे में बेहोश पड़ा था। वहीं रैन बिस्तर में सो रही थी और एलेक्स और चैन एक साथ बैठे हुए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लूमे और वांग को एक शॉप में देख पाती हैं। यहाँ इस जगह कोई नहीं था। इधर वांग कुछ खाने के लिए उठाता है, तभी दोनों नोटिस करते हैं कि इनकी तस्वीर वांटेड क्रिमिनल के नाम से चिपकी हुई थी, जिसे देख लूमे और वांग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांग कहता है कि हमें चैन और एलेक्स को बचाना होगा। लूमे कहता है पहले हम दोनों खुद को तो बचा ले। शॉप से निकलते ही ये दोनों एक बस स्टॉप का साइन नोटिस करते हैं, जिसे देख लूमे को याद आता है कि जो बोट टिकट इन्हें मिली थी वो भी इसी जगह की बोट की टिकट थी। लूमे कहता है कि हमें सियोग वीवो डॉक जाना होगा। वांग बताता है कि उनके पास एक भी रुपए नहीं है। तो अब लूमे वांग के बुद्धा पेंडेंट को लेकर बोलता है कि हमें ये बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम रैन, चैन और एलेक्स को गाड़ी से कहीं जाता हुआ देख, लेकिन एक अंधे आदमी के रास्ता काटने पर इन दोनों को यहाँ रुकना पड़ता है। एलेक्स देखता है कि सामने पुलिस स्टेशन था। तब एलेक्स रैन को बताता है कि उसके बाकी दोनों दोस्त यानी वांग और लूमे कोरियन नहीं जानते, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों पुलिस के पास मदद मांगने गए हों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पुलिस स्टेशन में पता करके आऊँ। रैन इसे सुन कहती है इसकी क्या गारंटी कि तुम मेरी कंप्लेन नहीं करोगे। ऐसा बोलकर रैन गाड़ी आगे चलाने लगती है। एलेक्स रैन से कहता है उसके दोस्त सिर्फ पुलिस से ही मदद मांग सकते हैं और उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो अब रैन गाड़ी रोककर एलेक्स को जाने कहती है और कहती है कि अगर एलेक्स ने कुछ चालाकी की तो चैन मारा जाएगा। जिसे सुन एलेक्स गाड़ी से निकलकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलेक्स नोटिस करता है कि लूमे और वांग की तस्वीर पर वांटेड लिखा हुआ था। तभी यहाँ किम भी आ जाता है। एलेक्स किम से वांग और लूमे की फोटो के बारे में पूछता है, तो किम बताता है कि इन दोनों ने एक पुलिस को किडनैप किया था। इसे सुन एलेक्स समझ नहीं पाता कि चैन और लूमे ने ऐसा क्यों किया। इसे सुन एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी हम एलेक्स के पीछे एक बस को जाता हुआ देखते हैं जिसमें लूमे और वांग थे।
गाड़ी में वापस आकर एलेक्स रैन को सारी बात बताता है। इसके बाद हम लूमे और वांग को दोबारा देखती हैं, जो कि बस की तरफ भाग रहे थे। असल में ये दोनों सियोक विपो से पहले ही उतर गए थे, लेकिन अब तक बस बहुत दूर जा चुकी थी। थोड़ा आगे जाने पर लूमे से वांग पूछता है कि हम सियोक विपो क्यों जा रहे हैं, तो लूमे कहता है कि हमारे पास यही एक क्लू है, क्योंकि बोट टिकट जो रैन के बैग से मिली थी वो सियोक विपो लोकेशन की बोट थी और शायद रैन, एलेक्स और चैन भी हमें वही मिले। तभी ये दोनों एक स्कूटी नोटिस करती हैं, जिसकी चाबी उसी में लगी हुई थी, और ये दोनों इस गाड़ी को यहाँ से चुरा लेती हैं। वहीं इस स्कूटी का ड्राइवर इन दोनों को भागता देख उनके पीछे जाता है। इसके बाद सीन आता है इंस्पेक्टर किम पर, जो कि डॉक्टर सॉन्ग के घर पर था। यहाँ किम को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि एक बस ड्राइवर ने वांग और लूमे को देखा था। इधर किम फ्रिज को खोल ही लेता, लेकिन बस ड्राइवर के बारे में सुन किम वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है। और अब हम किम को अपने जूनियर ऑफिसर से बात करता देखते हैं। जूनियर ऑफिसर बताता है कि वांग और लूमे को बस ड्राइवर ने सियोक विपो के पास छोड़ा था। वहीं उन दोनों ने एक बुद्धा लॉकेट के बदले बस की टिकट खरीदी थी। दोनों सियोक विपो के पास पहुंचते ही गायब हो गए थे। ये सब सुन किम कहता है कि वांग और लूमे तो बहुत बड़े क्रिमिनल मालूम होते हैं और मैं उन दोनों को पकड़ कर रहूंगा। ऐसा बोलकर किम पुलिस कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी जूनियर ऑफिसर किम को बताता है कि उसने गाड़ी तो ठीक कर दी है, लेकिन अगर गाड़ी को ज्यादा तेजी स्पीड में चलाया गया तो इससे ब्रेक काम नहीं करेंगे। ये सुन किम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्क, जो कि होटल में बेहोश था, उसे होश आ जाता है। इसके बाद सीन आता है लॉरेन की फोटो पर, और यही वो लड़की थी जिसके मर्डर का इल्जाम रैन पर लगा हुआ था। एक्चुअली यहाँ रैन लॉरेन के बारे में उसकी माँ से कुछ पूछने आई थी, ताकि रैन को कुछ क्लू मिल सके। वहीं हम समझ पाते हैं कि लॉरेन की माँ आंखों से अंधी थी। यहाँ पर लॉरेन का मर्डर क्यों हुआ था और रैन क्या ढूंढ रही है, साथ ही में रैन क्यों भाग रही है, वहीं पार्क उसके पीछे क्यों पड़ा है, वो सब आपको मूवी में आगे पता चलेगा। लॉरेन की माँ से बात करके रैन को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो अब लॉरेन की मॉम किचन में जब चाय बनाने जाती है, तब रैन मौका देख लॉरेन का कमरा चेक करने लगती है, और यहाँ रैन को एक लॉकर नंबर मिलता है। वहीं हम लिविंग रूम में चैन और एलेक्स को बंधा देख पाते हैं, जो कि लॉरेन की मॉम को चाय बनाता हुआ देख रहे थे। यहाँ एलेक्स बड़ी चालाकी से उठकर फोन के पास जाता है, लेकिन तभी रैन वहाँ आ जाती है। इसके बाद हम वांग और लूमे को उस लोकेशन में देख पाते हैं जहाँ की बोट टिकट उसे रैन के बैग से मिली थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। वहीं इन दोनों को बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी, और बोट की टिकट का टाइम शाम का था, मतलब इन्हें शाम तक रैन का यहाँ आने का वेट करना पड़ेगा। तभी लूमे सामने बहुत सारे लॉकर्स देखता है, और लूमे को याद आता है कि रैन के बैग से जो लिफाफा मिला था उसमें एक लॉकर की थी। इसके बाद ये दोनों उन लॉकर्स के पास जाकर लॉकर नंबर को देख एक लॉकर को खोलते हैं, जिसमें से इन दोनों को एक स्टफ टॉय मिलता है, जो कि वांग अपने पास रख लेता है। वहीं अब रात को रैन एलेक्स और चैन के साथ इस जगह पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लॉकर थे। रैन लॉरेन के घर से मिली चाबी से वही लॉकर खोलती है जिसे लूमे ने खोला था, और इधर रैन दिखती है कि लॉकर खाली है, बट यहाँ लूमे ने एक लेटर रखा हुआ था जिसमें चाइनीज में लिखा था कि कल इसी जगह सुबह मिलना और हमें तुम्हारे सामान के बदले एलेक्स और चैन चाहिए। इसके बाद सीन आता है वापस से वांग और चैन पर, जिन्हें एक चर्च दिखाई देता है, और अब ये दोनों यही रात को रुकने का डिसाइड करती हैं। दूसरी तरफ पार्क भी लॉरेन के घर तक पहुंच गया था, जो कि समझ जाता है कि रैन यहाँ आई थी, और ये बात पार्क अपनी बॉस को बताता है। पार्क की बॉस बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि पार्क एक लड़की को भी नहीं संभाल पाया था। यहाँ पार्क की बॉस कुछ पैसों की बात भी करती है जो कि चोरी हो गए थे। पार्क की बॉस पार्क से रैन को पुलिस से पहले ढूंढने को कहती है, नहीं तो इन लोगों के पैसे डूब जाएंगे। पार्क अपनी बॉस से कहता है कि वो जल्दी से रैन को ढूंढ लेगा, लेकिन बॉस को पार्क पर अब विश्वास नहीं था। इसलिए पार्क की बॉस कहती है कि मैंने एक और आदमी को उस लड़की को ढूंढने के लिए असाइन कर दिया है, जिसके साथ मिलकर अब तुम्हें काम करना होगा, और इसके बाद तुम रिटायर्ड हो सकते हो। अब सीन आता है वापस से रैन पर, जो कि लूमे के नोट में लिखी बात एलेक्स से पूछती है। इसके बाद रैन यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। वहीं हम नीचे देख पाते हैं कि वांग और लूमे को ढूंढते हुए पुलिस किम भी इस जगह आ पहुंचा था और रैन के नीचे वाले फ्लोर में रह रहा था। इसके बाद रैन को हम पूल में देखते हैं, जिसे एक विजन आता है। इस विजन में रैन एक बाथ टब देखती है जिसमें बहुत सारा खून था। तभी रैन को एक कॉल आता है। इस कॉल से हमें पता लगता है कि रैन किसी को बचाने के लिए ये सब कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लूमे और वांग चर्च के अंदर थे। लूमे बताता है कि इस स्टफ टॉय में कुछ भी नहीं है। फिर मॉर्निंग में जब इनकी आंखें खुलती हैं, तब एक फादर इनके पास आता है जो कि 3 साल चाइना में रह चुका था, इसलिए इस फादर को चाइनीज समझ आती थी। लूमे और वांग झूठ बोलते हुए बताते हैं कि वो दोनों टूरिस्ट है और उनका सामान चोरी हो गया है। साथ ही में वो दोनों
भूखे भी हैं और उनके पास 1 रुपए तक नहीं। यहाँ फादर को लूमे और वांग पर दया आ जाती है और फादर उन्हें कैंटीन में खाना सर्व करती हैं, जिसके बाद फादर यहाँ से चले जाती हैं क्योंकि फादर ने विजिटर बेल को बजता देख लिया था। इसका मतलब फादर से कोई मिलने आया था। गार्डन में हम फादर को किसी से बात करता देखते हैं, जिसे फादर कैंटीन की तरफ ले चलती हैं। तभी रैन अंदर आकर वांग और लूमे को गोली से उड़ा देती है, जिसे देख लूमे उठ जाता है और बहुत घबरा जाता है। लूमे देखता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन तभी सेम वहाँ वही फादर आते हैं जिसे लूमे ने अपने सपने में देखा था। और सेम ये फादर भी 3 साल चाइना में रह चुका था और उन्हें कोरिया और चाइनीज दोनों आती थी। फादर लूमे के सपने की तरह ही लूमे और वांग को कैंटीन में ले जाकर खाना सर्व करता है और तभी सपने की तरह ही फादर से मिलने कोई विजिटर आता है, जिसके लिए फादर बाहर चले जाते हैं। ये सब देख लूमे वांग को बताता है कि वो ये सब पहले भी अपने सपने में देख चुका है। वहीं हम फादर को वापस से गार्डन में किसी से बात करता देख पाते हैं, जिसके बाद हम वापस से लूमे के सपने की तरह ही कैंटीन का डोर खुला देखते हैं, लेकिन यहाँ रैन की जगह ऑफिसर किम थे। ऑफिसर किम देखते हैं कि लूमे और वांग यहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद हम वापस से रैन और एलेक्स को देखते हैं, जो कि लूमे की बुलाई जगह पर जा रहे थे। रैन चैन को इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो चैन एज ए सिक्योरिटी उसके पास होगा, लेकिन तभी इनकी गाड़ी के सामने से एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। वहीं चर्च में पुलिस किम की मुलाकात पार्क से होती है, जो कि रैन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। अब वापस से सीन रैन और एलेक्स पर आता है और यहाँ ये दोनों देखते हैं कि पुलिस लॉकर के पास खड़ी थी और कुछ ढूंढ रही थी, जिससे रैन को लगता है कि लूमे और वांग ने ये सब रैन को फंसाने के लिए किया है। ये तक रैन एलेक्स को यहाँ से लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ लूमे और वांग भी दूर से ये सब देख रहे थे। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि रैन ने ही पुलिस को यहाँ बुलाया है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस वहाँ आती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इस जगह कोई इंसिडेंट हुआ था और पुलिस इस इंसिडेंट के कारण ही यहाँ आई थी। अब रैन एक फुटबॉल स्टेडियम के पार्किंग लॉट में एलेक्स को छोड़कर चली जाती है। असल में रैन को उसी कॉल वाले बंदे ने यहाँ बुलाया था। यहाँ पर रैन को एक वॉकी टॉकी मिलता है। रैन इस वॉकी टॉकी के थ्रू उस बंदे को बताती है कि वांग और लूमे लॉकर में रखी चीज को लेकर चले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सारा पैसा जल्द ही दे दूंगी। इसे सुन वॉकी टॉकी वाला बंदा बहुत गुस्सा होता है और रैन उस बंदे से मिया के बारे में पूछती है। असल में इस अनजान आदमी ने मिया, जो कि रैन की भतीजी थी, उसे किडनैप कर लिया था और ये सब कुछ इलीगल पैसों के कारण हो रहा था, जिसे रैन ढूंढ रही है। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में एलेक्स गाड़ी में कुछ ढूंढने लगता है ताकि वो गाड़ी का शीशा तोड़कर भाग सके। तभी उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें रैन के ऊपर एक मर्डर का इल्जाम था। वहीं अंदर स्टेडियम में रैन को एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर एक कटी हुई फिंगर थी। वो अनजान आदमी बताता है कि ये फिंगर मेरी है, क्योंकि वो पैसे जिन लोगों के हैं उन्होंने मेरी उंगली काट दी और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो अगली बार मेरी जगह रैन की भतीजी मिया की उंगली मिलेगी। इसके बाद रैन वापस से गाड़ी के पास जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ से भाग चुका था। साथ ही एलेक्स रैन का फोन भी ले गया था। इसे देख रैन यहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। इसी पार्किंग लॉट में हम एलेक्स को एक बंदे के साथ गाड़ी में बैठा देखते हैं। इसी बंदे ने एलेक्स को उस गाड़ी से निकाला था। ये बंदा बताता है कि मेरा नाम चियोंग है और मैं एक ऑफिसर हूँ। चियोंग कहता है कि मैं रैन पर नजर रख रहा हूँ ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, क्योंकि रैन बस एक प्यादा है। वहीं इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है और मैं इस पूरे गैंग को पकड़ना चाहता हूँ। एलेक्स कहता है कि उसका भाई रैन के पास है, तो इसे सुन चियोंग एलेक्स को रैन के पास वापस जाने कहता है ताकि एलेक्स रैन के हर एक कदम पर नजर रख सके और चियोंग की मदद करे ताकि चियोंग रैन के पूरे गैंग को पकड़ ले। आगे चियोंग कहता है कि पुलिस तुम पर हर टाइम नजर रखेगी, इसलिए एलेक्स को खुद के और अपने भाई के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुन एलेक्स चियोंग की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूमे को देखते हैं, जो कि एक होटल से पाइप चुराता है, क्योंकि लूमे की चुराई हुई स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था और इसी पाइप से ये लोग पेट्रोल की भी चोरी करने वाले थे। तभी लूमे वांग को ऊपर बुलाकर एलेक्स की गाड़ी दिखाता है, जो कि रैन यूज कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वांग और लूमे रैन के होटल तक पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ चियोंग एलेक्स को होटल के पास छोड़ देता है। साथ ही में चियोंग एलेक्स को एक फोन भी देता है, जिससे एलेक्स चियोंग को कभी भी कॉल कर सकेगा। इसके बाद हम एलेक्स को होटल के बाहर देखते हैं। तभी किम, जो कि वहीं से गुजर रहा था, एलेक्स को वो पहचान जाता है। किम एलेक्स को यहाँ अप्रोच करता है। तभी एकदम से रैन वहाँ आकर एलेक्स को गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और ये सब होता हुआ लूमे और वांग देख लेती हैं। ये दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर एलेक्स रैन के साथ कहाँ जा रहा है। वहीं किम एलेक्स और रैन को कैसे जानती
जानता है। तभी लूमे पूछता है आखिर चैन किधर है, जिसके बाद वांग चुपके से होटल रूम की चाबियां चुरा लेता है। असल में अब इन दोनों का प्लान इस होटल के रूम को चेक करने का था ताकि ये लोग चैन को भी ढूंढ सके। वही रैन एलेक्स को एक जंगल में ले आई थी। रैन एलेक्स को दूसरी तरफ मुड़ने कहती है और अपनी गन की सारी गोली निकालकर एलेक्स पर तान लेती है। रैन एलेक्स से कहती है कि अगर तुम मेरे सवालों का सच सच जवाब दोगे तो तुम्हें गोली नहीं लगेगी, क्योंकि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है और भगवान भी सच का साथ देता है। तभी हम पीछे पार्क को देख पाते हैं जिसने रैन पर गोली तान दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क रैन को एक जगह ले जाकर बहुत टॉर्चर करता है। वहीं एलेक्स इधर बंधा हुआ था। पार्क यहाँ एलेक्स को मारने वाला था, लेकिन रैन बताती है कि एलेक्स के दोस्त लॉकर में रखी चीज ले गए हैं, इसलिए एलेक्स को मारने से उनका उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये सुन पार्क समझ जाता है कि रैन अब उसके किसी काम की नहीं, इसलिए रैन पार्क को डुबाकर मार डालता है। तभी पार्क को एक कॉल आता है, जिस कारण पार्क को यहाँ से जाना पड़ता है। पार्क के जाने के बाद एलेक्स अपने आप को जैसे तैसे करके रस्सी से छुड़वाता है और रैन के पास जाकर रैन के चेस्ट पर प्रेस करता है ताकि रैन के लंग से पानी सारा निकल सके, जिस पर एलेक्स कामयाब भी हो जाता है और रैन होश में आ जाती है। इसके बाद हम रैन की वॉइस सुन पाते हैं जो कि बताती है कि मैं और लॉरेन आर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे, लेकिन फिर लॉरेन ने $5 मिलियन जो कि एक ऑक्शन मनी था उसे चुरा लिया और वो पैसे अपने एक सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लॉरेन ने जो पैसे चुराए थे वो असल में ब्लैक मनी थे जो कि कुछ माफियाज के थे। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि लॉरेन एक लिफाफे में वो चाबी जो कि लूमे को मिली थी उसे डालकर रैन को पोस्ट कर देती है। लॉरेन जानती थी कि उसकी जिंदगी खतरे में है। यहाँ पर हम लॉरेन के पीछे पार्क को भी देख पाते हैं जो कि असल में एक माफिया गैंग का स्नाइपर है। फिर एक दिन जब रैन लॉरेन के घर जाती है तो उसे लॉरेन की डेड बॉडी बाथ टब में दिखती है। तभी यहाँ पर रैन को उसके मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर को पता चल गया था कि रैन के पास उन पैसों के बारे में कोई क्लू है, इसलिए मैनेजर ने रैन की भांजी मिया को किडनैप कर लिया, क्योंकि मैनेजर को भी अपनी जान बचानी थी और रैन मिया के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ रैन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी रैन एक गन को बेड के नीचे देखती है और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। प्रेजेंट में रैन बताती है कि जब एलेक्स और उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जब एलेक्स ने पुलिस से बात करने के लिए गाड़ी रोकी, पहले तो रैन को भी लगा कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जब रैन ने उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि वो पार्क है, इसलिए रैन ने उसी टाइम पर पार्क को शूट कर दिया था। और रैन को पार्क के बारे में इसलिए पता था क्योंकि मरने से पहले लॉरेन ने पार्क की फोटो रैन को भेजी थी। आगे रैन बताती है कि मैं ये सब अपनी भतीजी मिया के लिए कर रही हूँ। यहाँ मिया की फोटो देख एलेक्स मिया को पहचान जाता है और बताता है कि मैंने मिया को वोकेशन में आने से पहले एक आदमी के साथ देखा था। यहाँ एलेक्स ये भी समझ जाता है कि उस दिन मिया का कार में रोने जैसा फेस क्यों था। वहीं जो आदमी मिया के साथ था वो असल में रैन का मैनेजर था और मैनेजर उस टाइम मिया को ही किडनैप कर रहा था। इधर एलेक्स को मिया के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मिया को बचा कर रहेगा, क्योंकि उसी की आंखों के सामने मिया को किडनैप किया गया था। इसके बाद ये दोनों वापस से अपने होटल में जाते हैं, लेकिन यहाँ तभी कोई इन दोनों पर अटैक कर देता है। असल में ये लोग वांग, लूमे और चान थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि एलेक्स को रैन से प्यार हो गया है और एलेक्स इन तीनों को धोखा दे रहा है। एलेक्स इन दोनों को रैन की पूरी कहानी बताता है। दूसरी तरफ हम फादर और ऑफिसर किम को शराब पीता देख पाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद सीन आता है ऑफिसर चियोंग पर, जो कि पार्क के साथ था। असल में चियोंग कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसने एलेक्स से झूठ बोला था। चियोंग असल में उन्हीं माफिया का एक स्नाइपर है। यहाँ पर चियोंग पार्क को इस मिशन के बाद फ्यूचर में इस काम को उस पर छोड़ देने को कहता है। ऐसा बोलकर चियोंग पार्क को उसके सारे पैसे दे देता है। चियोंग यहाँ ये भी बताता है कि उसने एलेक्स को झूठ बोलकर अपनी तरफ कर लिया है। इधर चियोंग पार्क को बात बात पर ताने मार रहा था, जिससे पार्क बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर हम गाड़ी से गोली की आवाज सुन पाते हैं। इसका मतलब पार्क ने चियोंग को मार डाला था और अब पार्क रैन को अकेले ही पकड़ेगा। पार्क को चियोंग की गाड़ी में एक हाईटेक गन मिलती है, जिसके बाद सीन वापस से एलेक्स पर आता है, जो कि अपने दोस्तों को पार्क की फोटो दिखाकर बताता है कि ये रैन को मारना चाहता है और मिया को बचाने के लिए एलेक्स रैन की मदद करना चाहता है। तभी लूमे बताता है कि उन्हें लॉकर से बस एक स्टफ टॉय मिला। इस स्टफ टॉय को लेकर रैन इसमें कुछ क्लू ढूंढने लगती है, बट रैन को इसमें कुछ नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर रैन बाहर चली जाती है। वहीं एलेक्स को उसके दोस्त रैन के साथ जाने को मना करती हैं, क्योंकि
अब रैन उनकी जिम्मेदारी नहीं थी और उसे रैन के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद ये लोग एलेक्स को एक कैन ड्रिंक देते हैं और इसे पीते टाइम एलेक्स बारकोड को देखकर समझ जाता है कि अकाउंट का नंबर और पासवर्ड स्टफ टॉय का बारकोड है। फिर हम एलेक्स को पार्क से बात करता देख पाते हैं। असल में पार्क ने चियोंग को मारने के बाद चियोंग का फोन ले लिया था, क्योंकि पार्क को पता था कि एलेक्स चियोंग को जरूर कॉल करेगा। वहीं एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर यानी चियोंग से बात कर रहा है। एलेक्स यहाँ पार्क को बताता है कि कल सुबह रैन लाइट हाउस के बाहर अपने मैनेजर को अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड बता देगी, क्योंकि रैन को पासवर्ड पता चल चुका है। और एलेक्स चाहता है कि चियोंग लाइट हाउस के पास आकर एलेक्स, मिया और रैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। इसके बाद हम मॉर्निंग में एलेक्स को लाइट हाउस की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं। वहीं चान, वैंग और लूमे को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि इन दोनों ने एलेक्स को अकेला छोड़ दिया था। यहाँ पर चान खाने के टेबल से उठकर कहीं चला जाता है। तभी इस शॉप में इंस्पेक्टर किम आते हैं, जो कि लूमे और वांग को देख लेती हैं और दोनों को अपनी गाड़ी तक चलने कहते हैं। लेकिन तभी पीछे से ऑफिसर किम पर चैन हमला कर बेहोश कर देता है। चैन बताता है कि हमें पुलिस को हमारी सिचुएशन समझानी होगी। वांग कहता है पर हम में से एलेक्स के अलावा किसी को भी कोरियन नहीं आती। तभी लूमे को याद आता है कि चर्च के फादर को चाइनीज और कोरियन दोनों आती थी। इसके बाद हम फादर के साथ इन तीनों को देखती हैं। ये तीनों फादर को अपनी सिचुएशन समझा देते हैं, तो इनकी बात सुन फादर इनकी हेल्प करने मान जाता है और ऑफिसर किम के होश आते ही फादर उनको सब बता देता है। वांग, चैन और लूमे की हालातों को देख यहाँ फादर भी इनकी मदद करना चाहता था, इसलिए अब ये पांचों मिलकर यानी कि वांग, चैन और लूमे साथ में फादर और इंस्पेक्टर किम लाइट हाउस की तरफ जाने का डिसाइड करती हैं। वहीं लाइट हाउस में हम रैन को देखते हैं। तभी यहाँ रैन का मैनेजर मिया को लेकर आता है। यहाँ पर मैनेजर ने मिया पर गन तान रखा था। रैन मिया को पीछे मुड़ने कहती है, जिसके बाद रैन मैनेजर को बताती है कि उसे पासवर्ड नहीं मिला, क्योंकि लॉकर में बस एक स्टफ टॉय था। ऐसा कहकर रैन अपने सर पर गन तान लेती है। इसका मतलब यहाँ रैन आत्महत्या करने वाली थी। रैन को देख मैनेजर बाहर निकलता है और अब ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ एलेक्स आकर रैन को वो पासवर्ड बता देता है, जिसके बाद रैन लॉरेन के अकाउंट को ओपन कर देती है। इस अकाउंट में वाकई लॉरेन के छिपाए हुए पैसे थे। इसे देख मैनेजर मिया को छोड़कर अपना लैपटॉप वापस ले लेता है। लेकिन तभी मैनेजर को कोई दूर से शूट कर देता है और जिसने शूटिंग की थी असल में वो पार्क था, जो कि दूर से इन सबको देख रहा था। यहाँ पर एलेक्स, मिया और रैन खुद को बचाने के लिए लाइट हाउस के अंदर जाती हैं और गेट के सामने एक अलमीरा लगा देती हैं। अंदर एलेक्स बताता है कि उसने कल रात ऑफिसर चियोंग को कॉल करके सब बता दिया था, तो शायद पुलिस यहाँ आती ही होगी। दूसरी तरफ चान, वैंग, किम, लूमे और फादर गाड़ी में थे। यहाँ पर फादर बहुत ही धीमी गाड़ी चला रहा था, इसलिए ये सब फादर को तेज गाड़ी चलाने को कहती हैं। फिर हम दोबारा से एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स ऑफिसर चियोंग के नंबर पर कॉल करता है। वहीं पार्क, जो कि धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था, उसका फोन रिंग होता है और फोन की आवाज बाहर से आता सुन एलेक्स समझ जाता है कि चियोंग मर चुका है और फोन की रिंग बंद होते ही पार्क गोली चलाने लग जाता है। लेकिन तभी पार्क पीछे से पुलिस की गाड़ी नोटिस करता है। यहाँ पार्क इनकी गाड़ी पर गोली चलाता है, जिस कारण किम फादर को गाड़ी रोकने कहता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि किम के जूनियर ने किम को बताया था कि ब्रेक हाई स्पीड पर काम नहीं करेंगे। और अब ये लोग तेजी से पार्क की तरफ बढ़कर उसे लाइट हाउस में ठोक देती हैं, जिससे पार्क की यही मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रैन, लूमे, चान और वांग को हॉस्पिटल में देखते हैं। असल में एलेक्स को पार्क की गोली पीछे लग गई थी, इसलिए एलेक्स हॉस्पिटल में एडमिट था। चैन यहाँ बताता है कि एलेक्स अब ठीक है। फिर हम देख पाते हैं कि इन चारों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स, मिया, रैन को एक साथ बीच में देखते हैं। वहीं चान, वैंग और लूमे वापस से उस लॉकर के पास जाते हैं। यहाँ एक लॉकर से लूमे को एक सूटकेस मिलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। असल में ये वो पैसे थे जो पार्क को चियोंग ने दिए थे और पार्क ने ये पैसे इधर रखे हुए थे। वहीं रही बात चाबी की, तो लूमे को वो चाबी लाइट हाउस के पास गिरी मिली थी। ये चाबी पार्क से तब गिरी होगी जब वो इन लोगों पे गोली फायर कर रहा होगा। दूसरी तरफ लॉरेन की मॉम को उनकी आंखों के इलाज के लिए कुछ अनजान लोगों ने फंड किया था। हम समझ पाते हैं कि इस फंड के पैसे असल में एलेक्स और उसके दोस्तों ने ही लॉरेन की मॉम के लिए भेजा था और लॉरेन ने अपनी मॉम के आंखों के इलाज के लिए ही कंपनी से पैसे चुराए थे। इतना दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।